गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। और दोपहर के 3 बज गए थे। ये 10वीं का दिन था और हमेशा की तरह हम लोग चले पंडाल में भोग खाने के लिए, खिचड़ी खाने के लिए। सभी खिचड़ी के इंतजार में, भोग के इंतजार में, कब मेरा नंबर आएगा। उधर लगे हैं 5, सभी खा रहे हैं जेंट्स लोग। अभी और दिखाते हैं। अभी इधर हम लोग के इंतजार में। हाँ, इधर देखिए। लता कहाँ गई? अच्छा, लता यहीं पे है। हम लोग खा लिए। हाँ, खा लिया। तुम लेट हो गई तब। मैं नहीं खाया, मेरा छूट गया काम। जाओ जाओ, खाओ, जाओ, अपना इंतजाम कराओ। टिफिन तो भर दिया वैसे। अच्छा। और हंसी मजाक के इंतजार के बाद हमारा नंबर आ गया था। लेडीज सभी बैठ गए थे जिसको जहाँ जगह मिली, लेकिन माता के मूर्ति के सामने नहीं बैठे थे। और हमेशा हम लोग पंडाल में भोग खाने जरूर जाते हैं, बहुत मज़ा आता है। और ये देखिए पत्तल में ज़मीन पर बैठ करके, और इस बार तो हम लोग थे, मज़ा आ गया। हो गया ना, उठो। कितना खाएगी सब खा ली ना। पेट भर गया ना। और जो लोग हमेशा से यहाँ से खाते रहे पंडाल में, जिनका ट्रांसफ़र हो गया है, जो रिटायर कर गए हैं, या फिर जो भी भाभी जी लोग देखेंगी इस ब्लॉग को, तो उनको ज़रूर याद आएगा कि कितना अच्छा लगता था। चाहे आंधी आए, तूफ़ान आए, बारिश हो, हम लोग जाते ही जाते थे पंडाल में खाने के लिए। ये हमेशा 9वीं के दिन होता था, लेकिन इस बार मुहूर्त आगे पीछे के चलते 10वीं के दिन हुआ। और लेकिन प्लेट थोड़ा सा आपको खाली लगेगा। जितने सालों से हम खाते आ रहे हैं, मैंने तो थोड़ा लिया, क्योंकि हम बस भोग खाने के नाम पर आते हैं, अच्छा लगता है इसलिए पंडाल में खाना। नहीं तो इसमें घी मिला रहता है, तो घी तो हम खाते नहीं है। बस एक कलछी के बराबर मैंने लिया। और प्लेट में कमी ज़रूर नज़र आती है हर एक साल पे। इसमें रहता था बैगन भाजा, आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी, टमाटर की चटनी, लेकिन इस बार सिर्फ़ और सिर्फ खिचड़ी थी। जो भी देख रहे होंगे कॉलोनी से हमारे, उनको ज़रूर लगेगा कि हम सच बोल रहे हैं, जो सालों से ये चीज़ करते आ रहे हैं। समझ रहे हैं? आ जा रीता, बाय बाय सबको। कल मिलेंगे मैम, आज तो लेट कर मिलेंगे। हाँ हाँ, टिफिन के साथ। और इतना लेके जा रही है, कितना खाएंगे। तो यहाँ पे खिचड़ी खाने के बाद में सभी चले अपने अपने घर। और जिनके बच्चे नहीं आ पाए थे या और फैमिली मेम्बर्स नहीं आ पाए थे भोग खाने के लिए, वो लोग टिफ़िन में करके ले भी जाते हैं। बहुत लोग जो पंडाल में नहीं खा पाते हैं, वो घर ले जा करके खाते हैं। तो ये सुविधा अच्छी होती है। पहले हम लोग के यहाँ 9वीं के दिन शायद ही लंच बन पाता होगा, क्योंकि सभी लोग तो पंडाल जाते ही थे। अभी बता रहे हैं दौड़ा दौड़ी, इसलिए शाम का टाइम हो गया था, रात के 8 बज गए थे। और भाभी जी सर भी आने वाले थे, और सर बहुत पंक्चुअल हैं टाइम के, और मुझे भी अच्छा लगता है टाइम पे आना जाना, जो टाइम दिया गया है। तो अभी जाएंगे आज पंडाल में। और आज बहुत भीड़, ये ड्यूटी से आने के बाद में ये भी बोले कि आज लग रहा है कि दशहरे का मेला है, यानी कि 10वीं का दिन। और बहुत भीड़ आज नए तरीके से, पता नहीं, हम तो पहली बार शायद देख रहे हैं कि 10वीं के दिन इस तरह से आरती हुई, बहुत अच्छे से। बहुत ज़्यादा यहाँ रुके नहीं, हम लोग बाहर निकल गए, क्योंकि सर को ज़्यादा गोलगप्पा खाना नहीं है। लेकिन हम लोग सभी 3 ही 4 जन थे, सभी मिल करके गोलगप्पे खाए। ये देखिए भाभी जी, हम, लता और रश्मि, और ममता भाभी बाद में आई। यहाँ पे सर हम लोगों के लिए मूंगफली खरीद रहे हैं, चेक करके कि अच्छे से भुना हुआ होना चाहिए। ये सच है कि अच्छा से भुना हुआ मूंगफली ना होना तो टेस्ट बहुत बेकार लगता है। और आज के दिन भीड़ देखिए, बहुत अच्छा लगा देख करके भीड़। और अभी चल रहा है हमारा मूंगफली, पॉपकॉर्न, उसके बाद नींबू की चाय। नींबू की चाय वाले ये भैया सालों साल से हम लोग को चाय पिलाते आ रहे, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। और आया फिर आइसक्रीम, ले लिया बटर स्कॉच, मंगाया था मैंने चोकोबार, लेकिन ले लिया बटर स्कॉच। और ये देखिए भीड़ भीड़, और सेल्फी वाले पॉइंट पे गाना चल रहा है। ये स्माइल प्लीज स्माइल वाला कार्टून दिख रहा है, ये हमारे पतिदेव जी। अभी आ गए थे हम लोग डी टाइप, भाभी जी सर को छोड़ा हमने, और फिर ममता भाभी को छोड़ेंगे। हम लोग का यही रहता है, आगे तक छोड़ करके आएंगे, फिर अपने अपने स्टेशन पे आकर के रुकेंगे, यानी कि अपने घर आएंगे। तो यहाँ पे ममता भाभी सर को बाय करेंगे। सोच में है पीछे इतना लेट है ना, क्या खाने हो जाके नींद पूरा होगा कि नहीं? हमको 6 घंटे का नींद चाहिए। मेरा स्टेशन आ गया है, बाय बाय बाय।
तो ये अगले दिन का ब्लॉग है, यानी कि संडे के दिन भी माता की मूर्ति थी, सोमवार को विसर्जन हुआ था। तो उस संडे के रात में हम लोग निकले थे बरोरा घूमने के लिए पंडाल, और दुग्धा गए थे। दुग्धा हम पहली बार गए थे। तो यहाँ पे वेट कर रहे हैं सुनीता का हम लोग, जीएम सर एंड भाभी जी आगे में हैं। तो सुनीता का थोड़ा सा लेट हो गया था। सुनीता ब्लॉग देख रही हो तो देखो हम लोग कितना तुम्हारा वेट किए, आगे से ध्यान रखना। खैर सर और भाभी जी के लिए थोड़ा लग रहा था। खैर आ गई, तुरंत गाड़ी भेजा गया, रेडी हो गई। उसके यहाँ गेस्ट हैं इसलिए भी थोड़ा उसका लेट हो गया था। आगे देखिए रोड पे ही हमारी मस्ती शुरू हो गई। और मस्ती के बाद थोड़ा सा फिर से वेट करने का टाइम आ गया। सुनीता अभी तक नहीं आई थी। और कॉलोनी तब तक थोड़ा आप लोग भी देख लीजिए, बहुत अच्छी कॉलोनी सजी हुई हमारी रहती है, लेकिन पहले से थोड़ी कमी हर एक चीज़ में लगी इस बार। ये मेरी फीलिंग्स थी, पता नहीं सबको कैसा लगा, लेकिन थोड़ी सी कमी लगी। तो सुनीता आ गई है सज धज करके और सॉरी बोल रही है। खैर कोई नहीं, सॉरी नहीं बोलना है और हो ही जाता है। तो अभी निकल जाएंगे बरोरा के लिए। बरोरा वही जहाँ सिलाई सेंटर हम लोग जाते हैं, तो पास में ही है। वहाँ का पंडाल बहुत अच्छा होता है। तो वहाँ पे बना है मीनाक्षी टेम्पल, शायद हम गलत नहीं हैं तो। और ये देखिए अपने ग्राउंड का ही अभी दिखा रहे थे कि बहुत भीड़ है। ये मार्केट का सीन है और अभी पहुँच जाएंगे बरोरा। वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़, ये देखिए। इसके बाद हमने दर्शन किया माता का, और वहाँ पर ये देखिए वहाँ का पंडाल देख लीजिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, वाइट और लाइट में अभी और चमक रहा है। बहुत सुंदर पंडाल था बरोरा का। और यहाँ पे अंदर गए, माता का दर्शन किया और फोटो सेशन हुआ। पंडाल के बाहर फ़ोटो सेशन हुआ। और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे बड़ी इज्जत मिली सर के चलते जीएम सर के चलते। मतलब कि हमारा ही एरिया है ना, इसलिए खाने पीने सब कुछ, बहुत खाने पीने का कोई मतलब नहीं है, मतलब कि इज्जत बहुत मिली। और ग्रुप बनाकर कहीं भी जाइए ना तो मज़ा आता ही, अच्छा लगता ही है। आप अकेले घूमिए, यहाँ तक कि पति के साथ भी घूमिए तो कितना बात कीजिएगा। और लेडीज़ के साथ ना, जेंट्स तो हैं ही, लेडीज़ ही रहे ना दो चार तो अच्छा लगता है। ये फ़ोटो इस एंगल से फ़ोटो, यहाँ से वीडियो, ये खाते हैं, ये अच्छा नहीं है, यहाँ चलते हैं, वहाँ बैठते हैं। तो ये देखिए फ़ोटो सेशन तो रहेगा ही सबके साथ में बारी बारी से। उसके बाद हम लोग आए जहाँ पे स्टेज टाइप का बना हुआ था, वहाँ पे मूँगफली खाए। फिर निकले हम लोग गोलगप्पा और चाट खाने के लिए सबके साथ में। तो बड़ा अच्छा लगा। और ये भीड़ दिखा रहे हैं स्टेज के ऊपर से, जहां हम लोग बैठ करके मूंगफली खा रहे हैं। तो ये देखिए 2 ट्रे में मूंगफली आया। और आशा पहुंच गई थी हमारी सिलाई सेंटर की टीचर अपने नाती के साथ में सर और भाभी जी से मिलवाने के लिए। पहले भी वो मिल चुका है, तो वो मिल गई आशा। उन्हीं के जगह पे ये पंडाल बना हुआ है तो, और सबसे मिलवा रही हैं। भाभी जी को प्यार कर रही हैं। तो जब स्टेज से उतरे ना, तो स्टेज पे चढ़ने उतरने के लिए लोहे की 2 रो की सीढ़ी बनी हुई थी। तो सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे थे, लेकिन मैंने अपने पतिदेव का हाथ नहीं पकड़ा, क्योंकि हम लोग पहले उतरे थे, वो लोग बाद में उतरे। तो हंसी मजाक हो रही थी कि तुम हाथ नहीं पकड़ी, अभी हम गिरने वाले थे। तो उनका वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, लेकिन बड़ा हंसी आया। और सर और भाभी जी देखिए कितने अच्छे से खुशी से ब्लॉग में आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और आजकल फेस्टिवल चल रहा था तो ये तो बनता ही था। तो अभी आ गए थे हम लोग चाट और गोलगप्पे के दुकान पे। तो देखिए गोलगप्पे वाली चाट भी लग रही है और गोलगप्पा भी खाएंगे हम लोग। तो यहाँ खाने के बाद में बगल में ही ना माँ काली का बहुत पुराना मंदिर है। तो वहाँ पे सबने बताया कि इसका दर्शन ज़रूर कीजिए। हम पहली बार उस मंदिर में गए, हम क्या सभी लोग जो साथ में थे। और यहाँ पे ये भी सेल्फी पॉइंट वाला डांस चल रहा है। तो वहाँ मंदिर में माता का दर्शन किए, माँ काली का, बहुत अच्छा लगा। सच पूछिए तो बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ के बाद में देखिए जेंट्स भी हमारे खड़े हैं साइड में, उनका भी हमने लिया। यहाँ के बाद हम लोग पहुँच गए दुग्धा थोड़ी सी दूरी पे है जहाँ बच्चे जाते थे पढ़ाई करने के लिए, चंद्रपुरा के पास में। तो यहाँ पे दुग्धा पहाड़ी मंदिर पीछे के किसी ब्लॉग में हमने दिखाया था। बहुत भव्य मंदिर है माँ दुर्गा का, बहुत पुराना मंदिर, मान्यता वाला मंदिर। यहाँ भाभी जी का बहुत मन था कि आए हैं तो दर्शन जरूर कर लिया जाए, और सर भी साथ में थे इसलिए भी। लेकिन मंदिर बंद हो चुका था, खुला नहीं था, सभी का फेस्टिवल का दिन था, तो सभी अपने अपने घर या मेला देखने चले गए थे। खैर कोई नहीं, माता ने बुलाया, दर्शन फिर कभी और कर लेंगे। तो
पहुंच गए थे दुग्धा मेला। दुग्धा का मेला बहुत बड़ा ग्राउंड था, बहुत ज़्यादा दुकानें थी, बहुत तरह की वेराइटीज़ थी। हम लोग पहली बार आ रहे थे और बहुत बड़ा पंडाल भी अच्छा था, एक से एक झूले थे, यहाँ तो और बड़े बड़े झूले थे। तो माता का दर्शन किया हमने। और यहाँ पे रहती है हमारी सरिता यानी कि हमारी क्लब मेंबर हैं और वो यहीं पे रहती है, उसका क्वार्टर यहीं पे है। तो जैसे ही उसने जाना कि सभी लोग आए हुए हैं, उसने फ़ोन किया कि आइए चाय पीने के लिए। तो फिर सब कोई उसके यहाँ चाय पीने के लिए चले गए। माता जी का दर्शन कर लीजिए। इतनी भीड़ थी कि गाड़ियों का वेट हो रहा था कि आकर लगे और हम लोग बैठे। देखिए कितना बड़ा झूला, इतना तो बड़ा हरना में भी नहीं लगा हुआ है। तो खैर सरिता के घर पहुंच गए। उसके दोनों बेटियां और बेटा तीनों ने इतना स्वागत किया बढ़िया से। देखिए सरिता भी और उसके बच्चे भी लगे हुए हैं किचन में, मतलब तुरंत सब कुछ करना। उसका बेटा भी बहुत हेल्प करता है। तीनों बच्चे बहुत संस्कारी। और आपको बता दें कि दोनों बेटियां उसकी डॉक्टर हैं और बेटा अभी इतना अच्छा रिजल्ट लाके बोकारो से 11th कर रहा है। तो उनके संस्कार और हस्बैंड वाइफ का भी संस्कार, तीनों बच्चों का संस्कार बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से उन्होंने हमारा आदर सत्कार किया, अवगत किया कि पूछिए मत। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। रास्ते में एक पंडाल दिखा, कितना बढ़िया मोर वाला पंडाल, और माता जी का दर्शन भी हमने गाड़ी से ही कर लिया और आ गए फिर वापस हरना। तो हरना पहुँचते पहुँचते रात के 11:30 बज गए थे। यहाँ पे सबसे पहले माता जी का दर्शन, क्योंकि कल विसर्जन होने वाला था और झूला बंद हो चुका था। थोड़े बहुत लोग बचे हुए थे, लेकिन सुनीता के बच्चों को झूला झूलना था, क्योंकि वो लोग आज झूल नहीं पाए थे। तो कमेटी से बोल करके झूला खुलवाया गया। लोगों की भीड़ जमा हो गई क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट झूलना था। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग भी सोचिएगा केवल पूजा का ही दिखा रही है, तो क्या करें, अभी पूजा का ही माहौल था, एंड तो करना ही था। आज के बाद दुर्गा पूजा का ब्लॉग खत्म होता है। तो चलिए दिखा रहे हैं सीन, गंदगी कितनी, और पूजा का अंत हुआ, मेले का अंत हुआ और इस ब्लॉग का भी अंत हुआ। देखिए लोगों का भीड़। तो मेरा ब्लॉग देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। नहीं भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।